हेलो बच्चों। क्लास 11th का जो यूनिट 2 है, जो बहुत ही बड़ा यूनिट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। अगर 11th 12th में फैशन स्टडीज ली है तो यूनिट 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इंट्रोडक्शन टू फाइबर्स है। अब उस यूनिट के लिए मैंने क्या करा है, क्योंकि वो यूनिट बहुत बड़ी है तो 3 वीडियोस में ब्रेक डाउन किया हुआ है, 3 पार्ट्स में। पार्ट 1 और पार्ट 2 में डाल चुकी हूँ यूट्यूब पे। ढूंढने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में देखना, दोनों के लिंक डाले हैं, उनको डायरेक्टली वॉच कर सकते हो। पार्ट 1 और पार्ट 2 को समझ में नहीं आए कोई चीज कमेंट कर देना, क्वेश्चन समझा देंगे। ठीक है। अब हम पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू डाइंग एंड प्रिंटिंग। ठीक है। पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन टू फाइबर्स पढ़ लिया था, टाइप्स ऑफ फाइबर्स कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ से मिलते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए थे। पार्ट 2 में हमने समझा था कि फाइबर से आपका फैब्रिक कैसे बनेगा। अब पार्ट 3 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन टू डाइंग एंड प्रिंटिंग। भैया कपड़ा तैयार हो गया है पर उसे खूबसूरत दिखाने के लिए कलर तो करना ही पड़ेगा। कलर नहीं करेंगे तो सुंदर कैसे लगेगा? तो कलर करने को ही बेसिकली डाइंग कहते हैं और प्रिंटिंग कहते हैं। ठीक है। अभी के लिए आप इसको ये समझो, अब आगे हम लोग अपने चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 जो है हमारे इंट्रोडक्शन टू डाइंग एंड प्रिंटिंग, उसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाइंग? डाइंग का मतलब क्या होता है? डाइंग का मतलब है, अगर आपके पास एक, देखा होगा मम्मी कहती है ना कि मेरे पास ये दुपट्टा है पर इसको डाई करवा लेते हैं, है ना, कि ये तो कलर एक ही कलर है, पिंक कलर है, चलो उसको डुअल कलर करवा देते हैं। ये सिर्फ व्हाइट कलर का कोरा कपड़ा है, उसको हम लोग डाइंग में दे देते हैं तो ऐसे डाई हो जाएगा। पहले देखा होगा कि अगर बिल्डिंग वगैरह के आसपास या घरों के नीचे डायर बैठा होता है तो जिस कलर में उसको फैब्रिक दो, जैसे पुरानी व्हाइट शर्ट होगी उस पर कहीं निशान लग गया, इसको डाई करवा ले। पहले तो यही होता था। आजकल तो आप लोग फेंक देते हो कपड़े, बट पहले क्योंकि फास्ट फैशन का जमाना है, बट अब तो यही होता था। पहले तो आपने कपड़े दिए, उसको डाइंग में दे दिया। हाउ डज डाई मॉलिक्यूल इंटरैक्ट विथ फाइबर टू इम्पार्ट कलर? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज अ टेक्सटाइल डिजाइनर। अगर आगे चल के डिजाइनर बनना है या फिर नहीं भी बनना है, पर ये तो आपकी बेसिक नॉलेज है कि जो डाई का पाउडर है, आपने ये तो देखा है दुकानदार पाउडर डालता है, उसमें फैब्रिक डालता है और कलर उसमें आ जाता है फैब्रिक में। तो ये कैसे इंटरेक्ट हो रहा है इसको हमें समझना पड़ेगा। तो डाइंग क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ कलरेशन ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल। कोई भी मटेरियल को कलर करने के लिए हम डाइंग बोलते हैं। बाय इमर्सिंग देम इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डाई। मतलब आपका कोई सॉल्यूशन है, मतलब पानी का जो आप बनाते हो उसमें नमक डालते हो और डाई का पाउडर डालते हो बेसिकली। ठीक है। उसमें आप अपना टेक्सटाइल मटेरियल को आपने कलर कर देंगे उसमें डाल के। क्या कर रहे हैं? डाई मॉलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। डाई के जो मॉलिक्यूल होते हैं ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं। ऑर्गेनिक मतलब कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं जो इजीली आपके क्या होते हैं, फैब्रिक पे स्टिक हो जाते हैं, तभी तो वो कलर दिखाई देता है हमें फैब्रिक में। डाई मॉलिक्यूल आर कलर्ड बिकॉज दे आर सिलेक्टिवली एबल टू एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्ट इंसिडेंट लाइट। सीधी सी बात है कि वो डाई के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं फैब्रिक में और लाइट को एमिट करते हैं, तभी तो वो कलर हमें दिखाई देता है। आपको तो पता है कोई भी कलर हम कब देख पाते हैं? जब उस पे लाइट रिफ्लेक्ट होती है। सिमिलरली द डाई मॉलिक्यूल्स आर एबल टू रिएक्ट विद द फंक्शनल ग्रुप इन द फाइबर इन द एमोर्फस रीजन। ओके। बेसिकली क्या है, ये जो पाउडर स्टेट में है इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी भाषा में हम ये लिख देंगे कि डाई मॉलिक्यूल्स आर एबल टू एब्जॉर्ब, ओके, इन द एक्वस सॉल्यूशन, और वो हमारा फैब्रिक को कलर कर देता है एंड देन दे इम्पार्ट कलर्स। और डाई मॉलिक्यूल फैब्रिक के साथ कौन सा फॉर्म करता है? आयोनिक बॉन्ड। बेसिकली क्या है, वो बॉन्ड बना रहा है ना, तभी तो फैब्रिक के साथ ज्वाइन होगी। कैसे रिएक्ट करेगा कि फैब्रिक कलर हो रहा है? तो कैसे करता है? कोई भी केमिकल कैसे रिएक्ट करेगा? जब वो उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, आपके आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, उनके साथ वो आपका जो पाउडर फॉर्म है वो पानी में ढंग से एब्जॉर्ब हो जाता है और वो फैब्रिक में कलर इम्पार्ट कर देता है। सिंपल। द डाई मॉलिक्यूल मस्ट रिमेन इन द फैब्रिक आफ्टर रिपीटेड वॉशेस। और क्या होता है, एक बार आपने कलर को डाई कर दिया ना तो आप वो 2-3 बार उसको धोते ही धोते हो, क्योंकि कलर निकलता है ना। एकदम से कलर चिपका तो ये तो नहीं है कि सारा का सारा कलर रह जाएगा। एक्चुअल कलर लाने के लिए उसको बहुत देर तक हमें क्या रखता है, 15-20 मिनट तक वो डायर अपनी डंडी से फैब्रिक को ऐसे ऐसे करता रहेगा जिससे कि उसके मॉलिक्यूल ढंग से उसके अंदर आ जाए। नेक्स्ट क्या है, आपकी जो डाइज होती हैं बेटा, एक होती है सिंथेटिक डाई और एक होती है नेचुरल डाई। नेचुरल डाई का मतलब क्या हुआ, जो हमें वेजिटेबल डाई मिल रही है, सीड से मिल रही है, लीव से मिल रही है, रूट से मिल रही है, बार्क से मिल रही है। अब बोलोगे नेचुरल डाई ये क्या होता है? कॉफी पाउडर होता है ना। कॉफी पाउडर क्या है, आप घर पे एक्टिविटी करके देख लेना, एक कपड़ा लेना, गर्म पानी में लेना, ठीक है, कोई भी रुमाल या कुछ लेना, उसमें गर्म पानी में कॉफी डाल देना, ढंग से वो उबलने लगेगा तो ब्राउन कलर बन जाएगा, उसमें अपना फैब्रिक डालना, कॉफी का कलर उसमें आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, नेचुरल। इसी तरीके से प्याज ले सकते हो, अनियन लोगे, अनियन को कट करा आपने, अनियन को कट करके उसको पानी में डाल दिया, उसके बाद उसमें फैब्रिक डाल दिया, पिंक कलर इम्पार्ट हो जाएगा। चुकंदर,
चुकंदर ले सकते हो, बीट रूट होता है चुकंदर, बेसिकली वो आपका पिंक कलर इम्पार्ट करता है। हल्दी डाल दो, येलो कलर इम्पार्ट होता है। तो ये क्या सब क्या है, टर्मरिक, दीज आर योर नेचुरल डाइज जो हमें प्लांट्स या से डिराइव हो रही है। एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल डाई क्या है, अ स्मॉल वेरिएशन इन द डाइंग टेक्निक और द यूज ऑफ डिफरेंट मॉडरेंट्स लाइक copper sulfate, ferrous sulfate, alum, etc. with the same dye can shift the colors to a wider range. अब आप बोलोगे कि मैम सिंथेटिक कलर अच्छे होते हैं नेचुरल डाई? भाई नेचर की बात करें तो नेचुरल डाई अच्छे होते हैं, पर सिंथेटिक कलर में ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। तो क्या नेचुरल डाई में, सिंथेटिक और नेचुरल में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हमें एक टी शर्ट डाई करनी है तो और वो भी सेम कलर शेड में, तो नेचुरल डाई से भी कर सकते हैं। बट अगर हमें 1000 टी शर्ट डाई करनी है तो सेम कलर क्या नेचुरल में आ पाएगा? सोचो जरा इसको। क्या हल्दी का कलर नेचुरली जो आ रहा है, या फिर टर्मरिक का कलर नेचुरली, वो टर्मरिक कह रही हूँ, और बीटरूट का कलर जो है, चुकंदर का कलर जो है, नेचुरली सारे लॉट में सेम कलर आ पाएगा? क्या वेरिएशन नहीं होगा? इसलिए अगर हमें वेरिएशन नहीं चाहिए, मास प्रोडक्शन कर रहे हैं, तब वो लोग सिंथेटिक डाइस का यूज करते हैं, ना कि नेचुरल डाइस का। ये एक ड्रॉबैक रहता है। बट एनीवेज, अगर मैं बात करूं एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल डाई, तो जैसे कि मैंने बोला, इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छी है, रिन्यूएबल है ना। मैनी प्लांट थ्राइव ऑन वेस्ट लैंड, तो इतना ज्यादा जो आपका वेस्ट हो रहा है उसके लिए नेचुरल डाइस का हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छी रहती है। ठीक है। उसके अलावा अगर एक बात बताएं तो ये आप बेसिकली क्या कह रहे हैं, अ स्मॉल वेरिएशन इन द डाइंग टेक्निक और द यूज ऑफ डिफरेंट मॉडरेंट्स। अब ये मॉडरेंट्स क्या होता है मैं बताती हूँ, कि जैसे आपका नेचुरल डाई होता है, तो नेचुरल डाई को भी, क्योंकि इसके कलर्स बहुत ज्यादा लाइट आते हैं, है ना, और ज्यादा वेरिएशन नहीं डाल पाते आप, तो इसमें क्या डालते हो, मॉडरेंट डालते हो। मॉडरेंट बेसिकली आपकी नेचुरल डाई के मॉलिक्यूल को, जैसे पानी में डाला पाउडर, तो जो उसका मॉलिक्यूल है और जो कपड़ा है, ये कपड़ा है, तो उस पे उसको चिपकने के लिए मॉडरेंट का डालते हैं। एलम फिटकरी जो होती है वो डाल दिया, जिससे उसका मॉलिक्यूल एकदम ढंग से चिपक जाए, स्टिक कर जाए। कभी कभार ये मॉलिक्यूल अपना कलर भी डाई के साथ मिलके कोई और कलर भी बना देता है, कभी कभार कलरलेस भी होता है। तो मॉडर्न बेसिकली आपका एक तरीके से बाइंडर का काम करता है नेचुरल डाई में। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि नेचुरल डाई को अगर हमें उसकी इफेक्टनेस बढ़ानी है तो क्या यूज करें, मॉडरेंट यूज करो। ठीक है। अच्छा, डाइंग, एक चीज बता देती हूँ, कोई भी कपड़ा डाई होगा तो आगे पीछे से सेम कलर शो होगा, राइट। ऐसा तो नहीं है ना कि आगे आगे का हिस्सा येलो हो जाएगा, पीछे का हिस्सा होगा ही नहीं, या रेड कलर है तो आगे हो जाएगा, पीछे होगा ही नहीं। डाई तो पूरा कपड़ा होता है ना, आगे पीछे से ढंग से प्रॉपरली होगा, है ना। ये मैं तुम्हें अपनी तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रही हूँ, क्योंकि ये डाइंग के क्वेश्चन में बहुत बार आ जाता है कि डाइंग कैन बी शोन ऑन वन साइड ऑफ फैब्रिक, टू साइड ऑफ फैब्रिक। भाई एवरीवेयर पूरा कपड़ा ऊपर से नीचे ढंग से डाई होगा ना। तो ये हो गया। अब लिमिटेशन की बात कर देते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू रिप्रोड्यूस शेड्स बाय यूजिंग नेचुरल डाइज एंड कलरेंट एज दीज आर एग्रो बेस्ड। बेसिकली क्योंकि ये प्लांट बेस्ड होते हैं, तो इतनी वेरिएशन, या अगर हम लोगों को बिजनेस करना है, मान लो 1000 टी शर्ट बनानी है, तो नेचुरल डाई से कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना, उसके लिए सिंथेटिक डाई ही लेनी पड़ेगी। नेचुरल डाई रिक्वायर्स स्किल्ड वर्कमैनशिप। भाई नेचुरल डाई से प्रॉपर शेड लेके आना है, बराबर लेके आना है, तो उसके लिए स्किल्ड वर्कमैनशिप चाहिए, राइट। उसके लिए मतलब अच्छा आदमी चाहिए, डायर बढ़िया आदमी चाहिए, जिसको सारी डाइंग की नॉलेज हो कि हमें कितना कलर लेना है या कितना नहीं लेना है। ठीक है। द डाइड टेक्सटाइल में चेंज कलर व्हेन एक्सपोज टू सन। यस, नेचुरली है तो क्या पता कि एक्सपोज करे सन से तो कलर चेंज हो जाए। ठीक है। देखो नेचुरल डाई के अलग अलग इसने कलर भी दिखाए, कि अगर हल्दी यूज करोगे टर्मरिक तो येलो कलर आएगा, है ना। अनियन यूज करोगे तो ऑरेंज कलर आएगा, बीट रूट करोगे तो पिंक कलर आएगा, कैबेज, रेड कैबेज यूज करोगे तो पर्पल आएगा, ब्लैक बीन्स करोगे तो ब्लू कलर आएगा, अगर पालक यूज करोगे तो ग्रीन कलर आएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट इसने क्या करा है, आपको ये सोर्स ऑफ, आपने इंडिगो चैप्टर के बारे में भी पढ़ा होगा, राइट। तो इंडिगो भी जैसे कल्टीवेट होती थी ब्लू कलर्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तो पहले तो नेचुरल ही होता था डाइंग। बट क्योंकि आजकल फास्ट फैशन का जमाना है, किसी को लेना देना नहीं है डाइंग का प्रोसेस क्या है क्या नहीं है, प्रिंट कौन सा हो रहा है, तो भाई जो अच्छा लग रहा है खरीदो। आगे बढ़ते हैं, छोड़ो। What are synthetic dyes? Synthetic dyes क्या होती है? Synthetic dyes are chemically synthesized organic compounds. बेसिकली ये आपको प्लांट से नहीं मिल रही हैं, आप इसको केमिकली बना रहे हो। लाल रंग, पीला रंग, जो भी कलर आपको चाहिए उसको आप, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब ये नहीं है कि मैम ये तो नेचर के लिए बहुत अच्छा ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का मतलब कार्बन कंपाउंड है, मतलब अलग अलग केमिकल के कंपाउंड बना रहे हो। क्योंकि साइंस के स्टूडेंट हो सकता है नहीं हो आप लोग, या फिर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिया हो, तो इसलिए नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा, कार्बन के जो मॉलिक्यूल होते हैं उसकी बात कर रहा है। दे हैव बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। अब क्या है, बहुत सारी डाई होती है, मार्केट में लेने जाओ तो महंगी डाई भी होती है, अच्छी डाई भी होती है। कैसे पता है कि महंगी की क्या क्वालिटी है और अच्छी की, मतलब सस्ते की क्या क्वालिटीज है और महंगी की क्या क्वालिटी है? तो भाई सस्ती वाली डाई वो होगी जो, अगर आप बोलो
सस्ती दुकानों से कुछ शर्ट वगैरह लो तो क्या होता है, कहते हैं ना, मम्मी हमने तो मशीन में कपड़े धोए थे, सारा कलर बाहर निकल गया, पता नहीं कपड़ा कैसे फेड हो गया। क्यों? क्योंकि सस्ती डाई यूज करी है। सबसे सस्ती कौन सी होती है? डायरेक्ट डाई होती है, ठीक है। डायरेक्ट डाई जो आपको कॉमनली ये लोग पाउच वगैरह में भी यूजेस करते हैं, उससे अच्छी या बेटर डाई की बात करूं तो एसिड नहीं होती है, डिस्पर्स आपकी रिएक्टिव डाइज होती है, जो कि काफी अच्छी होती है, ठीक है। वैट डाइज एंड रिएक्टिव डाइज आर वेरी गुड। वैट डाइज जो होती हैं वो काफी ज्यादा महंगी होती हैं, और रिएक्टिव डाइज आर ऑल्सो कॉस्टली, बट दीज आर गुड, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट डाई सबसे ज्यादा सस्ती होती है, मैनमेड भी होती है और नेचुरल सेलुलोज कंपाउंड से भी बनी होती है, ठीक है, मतलब फाइबर बेस्ड भी होती है। एसिड डाइज जो होती है वो किस पे यूज होती है? बेसिकली आपको बता रहा है फाइबर्स विच कैन बी डाइड। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी डाई से कौन सा कपड़ा हम डाई कर सकते हैं, है ना। अगर हमें सिल्क का कपड़ा डाई करना है तो क्या उस पे आप डायरेक्ट डाई डाल दोगे? नहीं। अगर आपको वुलन का कपड़ा स्वेटर डाई करना है तो उस पे भी डायरेक्ट डाई डाल दोगे? नहीं। अलग अलग डाई आती है अलग अलग कपड़े को डाई करने के लिए। तो डायरेक्ट डाई तो भैया कुछ भी डाई कर देती है, मैनमेड भी कर देती है और नेचुरल भी कर देती है। एसिड डाई जो होगी वो आपकी प्रोटीन फाइबर करेगी, जैसे कि सिल्क हो गया, वूल हो गया, ठीक है। सिल्क हो गया, वूल हो गया, उसके लिए एसिड डाई चाहिए होती है। जो आपका बेसिक डाई होती है वो एक्रेलिक वगैरह करती है। जो वुलन होता है ना सस्ता वाला, उसको एक्रेलिक बोलते हैं, उसके लिए बेसिक डाई होती है। जो सिल्क जैसा प्योर नेचुरल फैब्रिक है, इतना डेलिकेट, उसके लिए एसिड डाई होती है। डिस्पर्स डाई आपका, डिस्पर्स डाई किस लिए होती है? पॉलिएस्टर एंड नायलॉन के लिए, जितने भी आपके सिंथेटिक कपड़े हैं। सिंथेटिक कपड़ों में पता होगा आपको, क्योंकि वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं करते, तो उनके लिए ऐसी डाई लाना जो कि एक बहुत हाई टेम्परेचर में प्रॉपरली उसको डाई कर सके। एक ही डाई है, वो है डिस्पर्स डाई। क्योंकि सिंथेटिक फाइबर की क्वालिटी मैंने चैप्टर 1 में ही बताया, सिंथेटिक डाई कपड़ा जो होता है, स्पोर्ट्स वेयर हो गया, कुछ हो गया, आपने देखा है वो आपका पसीना भी एब्जॉर्ब नहीं करता है, राइट, स्वेट एंड वाटर कुछ भी नहीं करता। तो उस कपड़े को आपको डाई करना है कि उसमें मॉलिक्यूल आराम से मतलब उसके अंदर एब्जॉर्ब कर ले, तो उसके लिए आपके पास क्या होता है? डिस्पर्स डाई होती है, ठीक है। कॉमन क्वेश्चन है ये, सिल्क के लिए एसिड डाई, एक्रेलिक के लिए बेसिक डाई, पॉलिएस्टर के लिए डिस्पर्स डाई। नॉर्मली आप डायरेक्ट डाइज यूज कर सकते हो। सेल्यूलोज एंड प्रोटीन, मतलब आपको कॉटन भी करना है और प्रोटीन फाइबर्स भी करना है, तो रिएक्टिव डाइज, ठीक है। और सल्फर डाइज बेसिकली इतनी अच्छी नहीं होती है, हालांकि ये भी मैनमेड और नेचुरल कर देंगी, बट ये क्या करती है, थोड़ी ब्लैक और ब्लू कलर में ज्यादा आती है सल्फर डाइज। तो जो जीन्स पे कलर होता है वो सल्फर का ज्यादा होता है, ठीक है। मेटल कॉम्प्लेक्स डाइज एंड एसिड डाइज, दोनों आप सिल्क और वूल के लिए फेमस है, मेटल कॉम्प्लेक्स एंड एसिड डाइज, ठीक है। तो कभी कभार एमसीक्यूज में आ जाता है। What are the advantages and disadvantages of synthetic dyes? The advantages and limitation are as follows. भाई एडवांटेजेस क्या है सिंथेटिक के, कि आप अलग अलग कलर क्वांटिटी, अलग इतनी क्वांटिटी भी अगर करनी है, मान लो 5,000 क्वांटिटी भी डाई करनी है, तो सिंथेटिक डाई से बहुत आसानी से हो जाएगी, है ना। कलर वेरिएशन आपका नहीं आएगा। आप सेम कलर, मान लो किसी ने आपको बोला है कि मुझे इसके 1,000 पीस चाहिए, तो 1,000 पीस एक जैसे दिखेंगे, 1,000 पीस, क्योंकि सेम कलर उनमें दिखाई देगा सिंथेटिक डाई से, है ना। लिमिटेशन क्या है, कि ये क्या है कि एक तो हार्मफुल है ना। द वेस्ट वाटर फ्रॉम द डाई हाउसेज नीड टू बी ट्रीटेड प्रॉपर एफ्लुएंट कंट्रोल द रिड्यूस वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन। क्योंकि ये जो डाई का पानी होता है, क्योंकि इसमें केमिकल होता है, ये डाई केमिकल से बनी है, तो जब हम इसको सीवर में डालते हैं, या फिर मैं आपको बोलूं सीवर में डालो तो बहुत अच्छी बात है, पर प्रॉपरली ट्रीट करना होता है। नदियों में जाता है ये फैक्ट्रीज का कपड़ों का पानी, ये जो फैक्ट्रीज में जो इतना इतना पानी यूज होता है, खासकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जब ये आपका किसी भी रिवर से मिलता है आगे जाके, तो उसको पॉल्यूट करता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो डाइंग क्या हर स्टेज पे हो सकती है? क्या हम फाइबर स्टेज पे कर सकते हैं, यार्न स्टेज पे, फैब्रिक स्टेज पे? यस। आप कैसे भी कर सकते हो ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको धागा, कभी कभार क्या होता है, जब हम लूम पे वीविंग कर रहे हैं, है ना, कपड़ा बना रहे हैं, तो धागों को अलग अलग कलर से डाई करते हैं, और उसके बाद जैसे वीविंग आपने देखी भी होगी, क्या करा, लूम पे अलग अलग, पहले रेड के 2 धागे, फिर ब्लू के 2 धागे, तो आप धागों को भी क्या कर सकते हो, कलर कर सकते हो। सीधा कपड़ा पूरा बन जाए सफेद रंग का, उसके बाद भी डाई कर सकते हो। फाइबर स्टेज पे भी कर सकते हो, तो किसी भी तरीके, किसी भी स्टेज पे कर सकते हो। मॉडर्न डाइंग मशीन्स आर सोफिस्टिकेटेड एंड कंप्यूटराइज्ड फॉर स्टैंडर्ड डाइंग प्रोसेस। अरे भाई, अगर इतने इतने पीसेस डाई करने हैं, तो उसका एक फॉर्मूला रहता है ना, कि इतनी क्वांटिटी में ही पाउडर डलेगा। हल्का सा भी पाउडर और डल गया डाई का, तो शेड ज्यादा डार्क हो जाएगा, कम डल गया तो लाइट हो जाएगा। तो आजकल कंप्यूटराइज मशीन चल रही है, जैसे कि वर्धमान, अगर मैं बोलूँ बड़ी कंपनीज में, ट्राइडेंट जैसी में, ट्राइडेंट में तो मैंने खुद देखी है, इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स लगी हैं डाइंग की। इन द हैंडलूम सेक्टर ऑफ इंडिया, मैनुअल डाइंग इज स्टिल प्रैक्टिस। हैंडलूम में बात करें, क्योंकि छोटे लॉट होती हैं, हैंडलूम कॉस्टली होता है, तो ये लोग हाथ से खुद डाई करते हैं। ये क्वेश्चंस आपके लिए बेटा, ये मेरे लिए नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स ये जो मैंने बनाया, ट्राइड फॉर योरसेल्फ है, तो करके मुझे इसके आंसर्स बताना, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रिंटिंग पे।
भाई प्रिंटिंग को समझ लेते हैं। प्रिंटिंग के लिए एक बार हम ये देखते हैं कि प्रिंटिंग के लिए, ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रिंटिंग को करना। डाइंग आई थिंक क्लियर हो गया होगा। डाइंग करते टाइम पूरा कपड़ा डाई होता है, आगे पीछे हर तरफ से। डाई दो टाइप की होती है, नेचुरल होती है और सिंथेटिक होती है, ठीक है। अब प्रिंटिंग को करने से पहले, क्योंकि आपको डाइंग समझ में आ गया है कि सिंथेटिक और नेचुरल डाई होती है, डाई कितने टाइप की होती है, मेजरली 5 डाई होती हैं। एक आपकी होती है डायरेक्ट डाई, जो कि सस्ती है और दोनों फैब्रिक पे, नेचुरल और सिंथेटिक दोनों पे हो जाती है, ज़्यादातर नेचुरल पे यूज़ होती है। अगर सिल्क की बात करूँ, सिल्क के लिए या फिर वुलन कपड़ों के लिए एसिड डाई या फिर मेटल कॉम्प्लेक्स डाई होती है। पॉलिएस्टर के लिए डिस्पर्स्ड डाई होती है और एक्रेलिक के लिए आपकी बेसिक डाई होती है, ठीक है। रिएक्टिव एंड वेट डाई, ये दोनों आपकी सेलुलोज मतलब नेचुरल फाइबर्स के लिए होती है। सेलुलोजिक फाइबर बोलते ही आपको क्या हो गया, क्योंकि आपने यूनिट 1 अगर नहीं पढ़ा होगा तो नहीं समझ में आएगा। सेलुलोजिक फाइबर बेसिकली नेचुरल फैब्रिक होता है। प्रिंटिंग करते हैं। प्रिंटिंग का मतलब क्या है, जब एक जगह पे आपने कपड़ा डाला, जैसे पेपर प्रिंट करते हो, पेपर डाला छप के वो आगे आ गया। जैसे कि डिजिटल प्रिंटिंग की बात कर रही हूँ अभी मैं। प्रिंटिंग के और भी तरीके होते हैं। तो क्या होता है, पेपर एक तरफ से प्रिंट होता है ना, पीछे तो नहीं होता। प्रिंटिंग की खासियत यही है कि जब आप कहीं, प्रिंटिंग आगे पीछे से बराबर नहीं हो सकती फैब्रिक में, राइट। प्रिंटिंग विल बी इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कलरेंट टू अ स्पेसिफिक एरिया। अब जो मैं प्रिंट कर रही हूँ, जैसे मैंने एक फ्लावर बनाया, फिर एक यहाँ भी फ्लावर बना दिया और बीच में व्हाइट रह गया, तो डाइंग में तो ये पॉसिबल नहीं है ना। डाई तो पूरा ही फैब्रिक होगा, पर प्रिंटिंग में क्या है, आप एक स्पेसिफिक कलर पे, एक स्पेसिफिक पार्ट पे बेसिकली कलर कर रहे हो, राइट। डाइंग में तो आप पूरा फैब्रिक डाई कर रहे हो, प्रिंटिंग में क्या है, स्पेसिफिक एरिया में कलर कर रहे हो, उसको प्रिंटिंग कहते हैं। प्रिंटिंग के, डाइंग और प्रिंटिंग का डिफरेंस पेपर में आता ही आता है। जल्दी से बता देते हैं। डाइंग लोकलाइज्ड एप्लीकेशन नहीं है, वो आपके पूरे फैब्रिक पे होगी। पर प्रिंटिंग क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया पे ही होगी। कलर इज अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, पानी में कलर घोल के कर रहे हो। पर प्रिंटिंग का एक थिक पेस्ट होता है, गाढ़ा पेस्ट क्यों होता है भाई, डाइंग पूरे फैब्रिक पे करनी है इसलिए पतला होता है। प्रिंटिंग आपको एक स्पेसिफिक एरिया में करती है, तो गाढ़ा पेस्ट होता है, थिक एप्लीकेशन होता है, ठीक है। आप डाइंग फाइबर्स पे भी कर सकते हो, यान पे भी कर सकते हो, कैसे भी स्टेज पे कर सकते हो, पर प्रिंटिंग धागों पे कर सकते हो नहीं। तो प्रिंटिंग धागों पे नहीं होती, सिर्फ फैब्रिक स्टेज पे ही होती है। डाइंग के लिए ओनली एक कलर यूज होता है, 2 कलर यूज होंगे अगर ओम्ब्रे चाहिए तो। पर प्रिंटिंग में ज्यादा कलर्स भी यूज हो सकता है, ठीक है। थिकनर इज नॉट यूज्ड। थिकनर बेसिकली क्या होता है, गाढ़ा करने के लिए होता है, जिससे कि आपका स्पेसिफिक कलर में ना, पर हमें गाढ़ा चाहिए ही नहीं डाइंग के लिए। थिकनर प्रिंटिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। स्टीम किया जाता है प्रिंटिंग में, कि कलर जो हमने उस पर पेस्ट किया है, बेसिकली एक तरीके से अप्लाई किया है, वो कलर बाहर ना निकले। पर डाइंग में स्टीमिंग होती है, नहीं होती है। डाइंग में ज्यादा टाइम लगता है, पर प्रिंटिंग में कम टाइम लगता है। डाइंग आपकी लेस एक्सपेंसिव होती है, सस्ती होती है, और प्रिंटिंग क्या होती है, मोर एक्सपेंसिव होती है। पानी डाइंग में ज्यादा लगता है, प्रिंटिंग में तो गाढ़ापन चाहिए तो चाहिए ही नहीं, है ना। जर्नल थ्योरी ऑफ प्रिंटिंग के लिए क्या बोला है, इज दिस द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कलरेंट टू अ प्री डिटरमाइंड एरिया ऑफ डिजाइन। डिजाइन के एक पर्टिकुलर पार्ट में कलर करने को क्या बोलते हैं हम, प्रिंटिंग कहते हैं। फॉर प्रिंटिंग डाई और पिगमेंट इज रिक्वायर्ड एज द कलरेंट। एक डाई या फिर आपको पिगमेंट चाहिएगा एक पर्टिकुलर एरिया पे प्रिंट करने के लिए। द प्रिंटिंग ऑन टेक्सटाइल इज डन विद द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंट पेस्ट। टेक्सटाइल के ऊपर अगर प्रिंट करना है तो प्रिंटिंग का एक पेस्ट बनाना पड़ता है, एक कलर बनाना पड़ेगा, उसमें आपको उसको गाढ़ा करने के लिए थिकनर डालना पड़ेगा और बाइंडर डालना पड़ेगा। ये 2 चीजें तो डालनी पड़ेंगी उसका पेस्ट बनाने के लिए। क्योंकि बाइंडर इसलिए जिससे कि उसके जो मॉलिक्यूल है डाई के, वो उससे अच्छी तरीके से स्टिक हो जाए, है ना। डाई के ही मॉलिक्यूल, यही आपके जो मॉलिक्यूल आपने डाई के पढ़े हैं ना, रिएक्टिव वगैरह, यही होते हैं बेसिकली। बस इसी को ही आप इसमें बाइंडर और थिकनर डाल देते हो, जिससे कि वो गाढ़ा हो जाए, और फिर आप उससे प्रिंटिंग स्टार्ट करते हो। यही देखो उसने लिखा भी हुआ है कि हम थिकनर डालते हैं पानी के अंदर और उसके बाद अपना कलर रेडी करते हैं, ठीक है। नेचुरल गम्स बाइंडर उसने बताया। नेचुरल गम्स क्या होते हैं, जैसे कि एशीजिया हो गया, या फिर अरेबिक हो गया, या फिर स्टार्च, जो आप इन खाने का जो स्टार्च होता है वो भी डाल सकते हो। मैनमेड आपके जो बाइंडर होते हैं वो पॉलीविनाइल होते हैं, ठीक है। बेसिकली आपने कलरिंग का, प्रिंटिंग का पेस्ट बना लिया, ठीक है। तो प्रिंटिंग के पेस्ट में 3 चीजें डलती हैं, थिकनर, बाइंडर और कलर। ये 3 चीजें ही डलेंगी, ठीक है। और ये करने के बाद जब पेस्ट बन जाता है तो उसके बाद वो अप्लाई हो जाता है। उसके बाद उसको बेसिकली आपको कौन से तरीके से प्रिंटिंग करनी है, ब्लॉक प्रिंटिंग करनी है, अलग अलग टाइप की प्रिंटिंग टेक्निक्स होती हैं, है ना। ब्लॉक प्रिंटिंग हो सकती है, डिजिटल प्रिंटिंग हो सकती है, सब्लिमेशन हो सकता है, स्क्रीन प्रिंटिंग हो सकती है। तो वो आगे हम पढ़ेंगे। वो प्रिंटिंग करके फिर आप उसे हीट के लिए डाल देते हो, फैब्रिक को हीट के लिए डाल दोगे और फिर वॉश कर दोगे।
तो बेसिकली 3 ही स्टेप है। आपने पहले अपना कलर बना लिया, कलर को उसको अप्लाई करने के लिए कोई ना कोई प्रिंटिंग टेक्निक लोगे। ब्लॉक प्रिंटिंग हो सकती है, डिजिटल प्रिंटिंग हो सकती है, सब्लिमेशन हो सकता है। वो प्रिंट होने के बाद उसे हीटिंग के लिए डाल दोगे और फिर वॉश कर दोगे। मेथड्स ऑफ प्रिंटिंग देखो वही वो बता रहा है कि ब्लॉक प्रिंटिंग होता है जो आप मैनुअली करते हो, हाथ से देखा होगा, ब्लॉक बनाते हैं और छपाई करते हैं, है ना। स्क्रीन प्रिंटिंग होती है जहाँ पे वो स्क्रीन बनाते हैं, एक उसके अंदर डिजाइन बनाते हैं लाइट के फ्यूजन से और कलर को ऊपर से लेके नीचे तक खींचते हैं। वो आपका स्क्रीन प्रिंटिंग होता है। अभी एक एक करके इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, पर ये आपके पास 5 तरीके की प्रिंटिंग उन्होंने बोली है। 4 मेन है, ब्लॉक प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, ट्रांसफर प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंटिंग, और बाकी ये सारी आपकी एक्स्ट्रा प्रिंटिंग टेक्निक्स हैं। रबड़ वगैरह जो आपको टी शर्ट में उभरे हुए दिखाई देते हैं, वो अलग अलग प्रिंटिंग टेक्निक्स हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग की बात करें तो देखो इस तरीके से ब्लॉक बनाए जाते हैं। उसके बाद इनको आप क्या करते हो, कलर्स के एक तरीके से आप क्या करते हो, कलर लेते हो, कलर में अपने ब्लॉक को डिप करते हो, ठीक है। पूरा भी नहीं डिप करते, प्रॉपरली डिप करते हो कलर को, ठीक है। इस तरीके से देखो पहले ब्लॉक को कार्व किया जाता है, फिर इसमें कलर लग जाता है कार्विंग वाले पार्ट में और ये छपाई हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड एज ब्लॉक प्रिंटिंग। इसके लिए काफी स्किल्ड वर्कर की हमें जरूरत होती है और इंडिया में ये गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में बहुत ज्यादा किया जाता है। स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए बेसिकली क्या होती है, एक स्क्रीन ली जाती है, वो आपकी नायलॉन की होती है एक स्क्रीन, और उस नायलॉन की स्क्रीन के ऊपर ये देखो जैसे इसने लिखा है प्रिंट मी, एक तरीके से लाइट, ये क्या होती है आपकी नायलॉन की स्क्रीन होती है ग्रे कलर की, उसके ऊपर लाइट की फ्यूजन से एक ये प्रिंट बन जाता है, ठीक है। जैसे प्रिंट मी करके इन्होंने लिखा है। तो इन स्क्रीन प्रिंटिंग, अ स्क्रीन इज फर्स्ट प्रिपेयर्ड यूजिंग अ पोरस मेश। तो इसके छोटे छोटे छेद होते हैं, जो स्क्रीन दिख रही है ना, इसमें छोटे छोटे ऐसे करके छेद होता है, और उसके बाद इन्होंने ये स्क्रीन तैयार कर ली है डिजाइन की। तो अब जब ये इस पे कलर डाल देंगे, और ये इसका टूल होता है, इसको कहते हैं स्क्वीज। अब ये क्या करेगा, इसको यहाँ से लेके नीचे तक ड्रैग करेंगे, और जैसे ही ड्रैग करेंगे शर्ट में ये ऑरेंज कलर आ जाएगा। स्क्रीन प्रिंटिंग की एक बहुत अच्छी वीडियो भी देख सकते हो अगर समझ में ना आए तो, वैसे बहुत आसान होती है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, जितने कलर चाहिए उतनी स्क्रीन चाहिए होगी। तो अगर आपको प्रिंट में पूरा ऑरेंज कलर में चाहिए तो ऑरेंज कलर डालेगा ये। बेसिकली एक तरीके से वाइपर की तरह ये होता है, उसको आपने ऐसे करके खींचा और नीचे आपका ऑरेंज कलर उसमें छप के आ गया। सिंपल सी टेक्निक अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है। सो अगर आपको अब प्रिंट चाहिए होता है रेड कलर में और मी चाहिए होता है ऑरेंज कलर में, तो आपको 2 स्क्रीन बनानी पड़ती है। तो जितने कलर चाहिए होता है उतने स्क्रीन बनानी पड़ेगी ना, क्योंकि आपने अगर प्रिंट और मी दोनों के ऊपर ऐसे तो ऑरेंज ही हो पाएगा, तो आपको अगर दूसरा कलर चाहिए तो दूसरी स्क्रीन बनानी पड़ेगी, है ना। इसी स्क्रीन में कैसे 2 कलर यूज करेंगे। तो इसलिए स्क्रीन प्रिंट में एक ही दिक्कत आती है, क्योंकि कलर्स की लिमिटेशन रहती है, जितनी स्क्रीन बढ़ाओगे उतना महंगा वो हो जाएगा। तो और इसका सबसे कॉमन होता है रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग, जो कि सूरत में बहुत ज्यादा करी जाती है। तो इस तरीके के बड़े बड़े रोलर्स होते हैं, तो उसमें इस तरीके का डिजाइन बने होते हैं फ्लोरल वगैरह, और वो उसके बाद उसको ऐसे रोटेट होता रहता है, ऑटोमेटिकली रोटेट होता रहेगा। तो आपको हाथ से देखो, छोटी स्क्रीन है टी शर्ट वगैरह तो ये ब्रश की तरह कर सकते हो आप, है ना। बट अगर आपके पास बड़ी, आपको पूरी पूरी बेडशीट्स करनी है तो कैसे होगा, उसके लिए वो रोलर जो होता है वो रोटेट होता रहता है और कलर उस स्पेसिफिक पार्ट में पड़ता रहता है। ट्रांसफर प्रिंटिंग, ये तो आपने देखा ही होगा, कितनी ज्यादा देखते हो आजकल, हर कोई टी शर्ट बनाने का बिजनेस कर रहा है, राइट। तो वो कैसे कर रहा है, वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर आपका डिजाइन है, वो पेपर के ऊपर है, उसको आपने शर्ट के ऊपर रखा और हीट कर दिया, मतलब हीटिंग की मशीन आती है, हीट प्रेस। तो जो डिजाइन आपका उस पेपर पे होता है, वो पेपर क्या है, बेसिकली वो पेपर नहीं है, वो आपकी एक फिल्म होती है पतली सी, उसको बोलते हैं फिल्म रिलीज मेथड या फिर मेल्ट मेथड। तो ये डिजाइन आपका देखो पेपर से उतर के उस शर्ट के ऊपर आ गया। तो in this method, the image is generally printed on a paper carrier using volatile dye। तो वो जो डाई होती है वो कौन सी होती है, वॉलेटाइल डाई, मतलब जैसी हीट लगे वो डाई के मॉलिक्यूल बाहर निकल के शर्ट पे आ गए। तो ये डाई कौन सी हुई, वॉलेटाइल डाई ऐसी होनी चाहिए कि एकदम हीट लगते ही वो उधर चले जाए, जो फिल्म के ऊपर, जो पतली सी आपकी फिल्म है उसके ऊपर जो डिजाइन है, उसके जो मॉलिक्यूल है वो तुरंत फैब्रिक पे आ जाए। तो ये क्या होता है, ट्रांसफर प्रिंटिंग। डिजिटल प्रिंटिंग जो कि काफी महंगी होती है, अगर मैं बोलूँ सबसे सस्ती कौन सी होती है, वो स्क्रीन प्रिंटिंग होती है। ये पेपर में आता है कि सबसे सस्ता कौन सा है। ट्रांसफर प्रिंटिंग में भी ज्यादा कलर्स होते हैं, मेहनत लगती है, और ठीक है। प्लस ब्लॉक प्रिंटिंग तो हैंडवर्क है, वो तो हाथों से एक एक ब्लॉक कर रहे हो, वो भी बहुत महंगा होता है, वो तो हैंडवर्क है तो होगा ही महंगा। उसके बाद अगर मैं बोलूँ डिजिटल प्रिंटिंग, क्योंकि मल्टीपल कलर्स, इतनी सारे डाई वगैरह यूज हो रहे हैं, ये भी महंगा होता है। सबसे सस्ता होता है स्क्रीन प्रिंटिंग, ठीक है। एक बार अगर आपकी स्क्रीन बन गई, अगर ज्यादा क्वांटिटी है, तो मान लो आपको 10,000 एक्सपोर्ट करनी है बेडशीट्स, बाहर इंडिया के बाहर भेजनी है, कहीं भी एक्सपोर्ट का बिजनेस करना है, कुछ करना है, तो स्क्रीन प्रिंटिंग तो सबसे बढ़िया है। भाई 2-3 कलर में डिजाइन बनाओ अपना, 3 स्क्रीन आपने ली,
सूरत के वेंडर से कांटेक्ट कर लो और रोटरी से प्रिंट करवा लो, आपके पूरे पूरे प्रिंट हो जाएंगे। मैंने कितनी बार प्रिंट करवाया है। अगर जाना है कभी भी, अगर आपकी कम क्वांटिटी है, जैसे कि बड़े बड़े फैशन डिजाइनर्स की बात करें, तो वो लोग स्क्रीन प्रिंटिंग नहीं करवाते, वो लोग डिजिटल करवाते हैं, ठीक है। डिजिटल में क्या है बेसिकली, डिजिटल प्रिंटिंग इज द लेटेस्ट एडवांसमेंट इन द मेथड ऑफ प्रिंटिंग इन विच डिजिटल इंजेक्ट प्रिंटर मशीन्स आर यूज्ड टू प्रिंट द डिजाइन ऑन द फैब्रिक। तो ये इंजेक्ट मशीन है, इनमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, बहुत सारे ना ऐसे कलर्स की तरह कलर्स निकल रहे होते हैं, जिससे कि मल्टीपल कलर्स एक साथ प्रिंट हो पाए, ठीक है। एज द प्रोसेस इज कंप्यूटराइज, स्क्रीन और ब्लॉक प्रिपरेशन इज नॉट नेसेसरी टू ट्रांसफर द डिजाइन ऑन द फैब्रिक। कंप्यूटर से, कंप्यूटर में डिजाइन दे दिया, कितना भी दे दो, कितना भी दे दो, किसी शेर का मुंह दे दो, किसी का भी दे दो, जैसे इसने एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट दिया, कुछ भी प्रिंट दे दो, आराम से इजीली मल्टी कलर में आपका प्रिंट हो जाता है। द फैब्रिक्स आर जनरली प्री-ट्रीटेड एंड प्लेस्ड इन द मशीन फॉर प्रिंटिंग। द डाइज आर फिक्स्ड यूजुअली बाय स्टीमिंग इन द प्रोसेस। भाई स्टीमिंग मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होता है, कि जैसे डाई के मॉलिक्यूल लग गए, उसके बाद उसको आपको स्टीम करना पड़ता है। अब आप पूछोगे, देखो डिजिटल में तो होता है, ट्रांसफर में भी होता है, ट्रांसफर की तो वो फिल्म है, तो वो आपकी जो पतली सी फिल्म है उसका कलर मॉलिक्यूल आया तो हीट प्रेस हो रहा है। क्या है, ये ब्लॉक प्रिंट में भी होता है। भाई ब्लॉक में क्या होता है, आपका कलर जो होता है पिगमेंट प्रिंट होता है बेसिकली, वो आपने पिगमेंट कलर को आपने वहां पे अप्लाई कर दिया, ब्लॉक प्रिंटिंग कर दी, छपाई कर दी, उसके बाद हीट प्रेस नहीं करते ये लोग क्या करते हैं, धूप में डाल देते हैं। तो धूप से क्या होता है, वो मॉलिक्यूल आपका स्टिफ हो जाता है, तो आपका डाई का कलर प्रॉपरली आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मम्मी से पूछना कि मम्मी के पास ज़रूर ब्लॉक प्रिंट होगा, वो आपको दिखाएँगी कैसा होता है। ट्रांसफ़र प्रिंटिंग की आपके पास बहुत सारी शर्ट्स होंगी, जहाँ पे ऐसे इस तरीके से ट्रांसफ़र होता है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे ना एक वर्ड लिखा था अदर टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग। अदर टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग जैसे कि रबर प्रिंटिंग। आजकल शर्ट्स के ऊपर वो देखा होगा, कहते हैं कि शर्ट का कलर निकल गया, है ना? जो एनीमे वगैरह की शर्ट देखते हो, शर्ट का कलर निकल जाता है, एकदम ऐसे स्क्रैच करो निकलने लगता है, वो आपकी रबर प्रिंटिंग होती है। या फिर गोल्डन कलर की प्रिंटिंग दिखाई देगी, है ना? साड़ी वगैरह में या कहीं पे देखोगे कुर्ते वगैरह में तो गोल्डन, है ना? तो वहाँ पे गोल्डन या फिर सिल्वर दिखाई देती है, वो होती है फॉइल प्रिंटिंग। वो आपकी बाकी के तरीके हैं, पर वो भी होंगे तो ऐसे ही, या तो ट्रांसफर से होते हैं, उनकी अलग-अलग मशीन्स होती हैं, ठीक है? बट ये आपका मेन कोर्स का पार्ट है, ये 4-5 मशीन्स आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, बेसिक है ये। कुछ भी काम करवाओगे अगली बार, कब भी प्रिंट करवाओगे, कुछ भी करवाओगे, पता होना चाहिए। वहाँ पे भी डिजिटल प्रिंटिंग एंड ट्रांसफर प्रिंटिंग ही यूज़ होती है, ठीक है? देखो अब ये लास्ट स्लाइड है, बट उससे पहले डू सब्सक्राइब इट, बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल द नॉलेज रिलेटेड टू योर फैशन इंडस्ट्रीज एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड ऑल द फैशन बिजनेस ओरिएंटेड ऑल्सो। तो डू सब्सक्राइब इट, बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक अदर यूनिट्स ऑल्सो। डिजाइन फंडामेंटल जो आपका यूनिट 3 है, उसकी भी एक वीडियो डल चुकी है, दूसरी बनानी है, ठीक है। तो उसके लिए प्लीज मोटिवेटेड रहो, जिससे कि तुम्हारे फुल मार्क्स आ सके। जो चीज समझ में नहीं आ रही है वो पूछ लो, ट्राई इट योर सेल्फ के क्वेश्चन जरूर करो, क्योंकि आपके बुक के क्वेश्चंस ही हैं। उसको इजी फॉर्म में बताया है, जैसे डैश इज द लोकलाइज्ड डाइंग ऑफ टेक्सटाइल, डाइंग की प्रोसेस की बात कर रहा है ना वो, ठीक है। डैश इज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रिंटिंग। सबसे पुराना ट्रेडिशनल मेथड क्या है, ब्लॉक प्रिंटिंग मेथड है ना। फॉर प्रिंटिंग डैश और डैश इज रिक्वायर एज द कलर एंड, क्या जरूरत है, बाइंडर एंड थिकनर, है ना। और ये सब आपका जो गम्स बताए थे, नेचुरल गम्स हैं सारे के सारे। द नंबर ऑफ स्क्रीन रिक्वायर्ड फॉर स्क्रीन प्रिंटिंग और द पर्टिकुलर डिजाइन इज रेलिवेंट टू द नंबर ऑफ कलर्स। जितने कलर होंगे उतने आपको चाहिए होंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पूरे चैप्टर में से आ सकते हैं, बेसिकली डाइंग एंड प्रिंटिंग को लेके। डिजिटल प्रिंटिंग क्या है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिंटिंग क्या है, पार्ट्स ऑफ लूम क्या है, थिकनर क्या है, सिंथेटिक डाई क्या होती है। तो प्लीज ये क्वेश्चंस अपने करो सॉल्व, आंसर्स भेजो, कमेंट सेक्शन में बताओ नेक्स्ट वीडियो आप कौन से चैप्टर की चाहिए। चलो बाय बाय।